दिया गया है। अब हम इसे प्रैक्टिकली समझेंगे। इस प्रकार हम एक वीणा का चित्र बना लेंगे। ठीक है, जहाँ पर खूंटियाँ बनाई जाती हैं, यहाँ खूंटियाँ लगी रहती हैं, इसको मेरु कहा गया। जहाँ तार गहन पीछे की साइड यानी कि तुम्बा जहाँ होता है उसे घुड़च बोला गया। अब इस तार से मेरु तक की दूरी 36 इंच मानी। ठीक, वीणा के इस खुले तार की ध्वनि मध्य षडज यानी कि मध्य षडज माना गया। सर्वप्रथम उन्होंने तार के ठीक बीच में तार षडज की स्थापना की, यानी कि तार षडज। अगर यदि हम इसे खुला बजाएंगे तो इसका मध्य षडज बजेगा, और बीचों बीच इन्होंने तार षडज की स्थापना की। तब हम इसको अगर 1.5 कर देंगे तो ये बनेगा 18 इंच। यानी कि हम कह सकते हैं हमारे घुड़च से तार सा की दूरी 18 इंच है। इसके बाद घुड़च मेरु व तार षडज मध्य सा यहां बजेगा, सा। अब शेष दूरी मेरु से लेकर तार षडज की लंबाई में तार षडज की लंबाई के बीच में स्थापित किए गए। उन्होंने तार षडज से लेकर मेरु तक के 18 इंच का बराबर 3 भाग किए। 1, 2, 3, 3 भागों में बांटा, यानी कि 6 इंचेस पे बराबर 18। एक एक भाग 6 इंच का हुआ। अब तार षडज पहले, इसमें आप देखिए, अब तार षडज पहले 6 इंच पर पंचम, यानी कि तार षडज के पहले, अगर हम इसको देखें, नहीं यहीं पे देखा, कोई नहीं, तार षडज के पहले 6 इंच पर पंचम की स्थापना की गई। यानी कि 18 + 6 24 बराबर +6 बराबर 30। इस प्रकार घुड़च से तार षडज यानी कि तार षडज 18 इंच + 6 पर 24 इंच की दूरी पर आपका पंचम बैठेगा, और 24 इंच + 6 इंच बराबर 30 इंच की दूरी पर आपका गंधार बैठेगा। 6 और 6 यानी कि 30 पर आपका 24 पे, ऐसे मान के चलें आप इसको कि 18 पर तारसा, 24 पर पंचम और 30 पर गा। ठीक है, इस प्रकार हम घुड़च से तार सा 18 इंच पर 18 इंच बराबर 24 इंच की दूरी पर हमारा पंचम बैठेगा, और 24 इंच + 6 इंच और मान लें, इस पर आपका गंधार की स्थापना की गई। अब गंधार से लेकर मेरु तक, यानी कि हमारा जो शेष 6 इंच बचा है, इस 6 इंच के
मेरु तक के 6 इंच वाले भाग में उन्होंने बराबर 3 हिस्से किए, यानी कि जो गा से लेकर 6 इंच थे हमारे मेरु तक 6 इंच, इसके भी इन्होंने बराबर 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 3 हिस्से किए। 3 हिस्से करने पर ये हमें 2 इंच 2 इंच 2 इंच, ठीक है, यानी कि 6 इंच का हुआ। गंधार से पहले वाले 2 इंच पर उन्होंने ऋषभ की स्थापना की। गंधार के पहले वाले 2 पर इन्होंने ऋषभ की स्थापना की, यानी कि हमारा रे 32 पर, ऋषभ हमारा 32 इंच पर आएगा। इस प्रकार गंधार की दूरी घुड़त से 30 इंच पर है और गंधार से ऋषभ 2 इंच आगे है, तो 30 + 2 यानी कि 32 इंच पर, जैसा कि मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल करके बताया, ऋषभ दूरी घुड़च की दूरी से हो गया। इस प्रकार पंचम से तारसा तक के 6 इंच तार के भी उन्होंने 3 भाग किए और तारसा के पास वाले भाग पर निषाद की स्थापना की। आप इसको दोबारा समझ सकते हैं। इसी प्रकार पंचम और तासार, यानी कि आप इस जगह आइए ऊपर, यानी कि हम इस पे ऐसे बता सकते हैं, घुड़च मेरु तारसा, ये यहां पर बताया गया है आपको कि इस प्रकार पंचम से तारसा के बीच उन्होंने 6 इंच के भी 3 बराबर भाग किए और तारसा के पास वाले भाग पर निषाद की स्थापना हुई। निषाद की स्थापना तारसा के पहले वाले भाग पर। अब हम इस प्रकार इसको बता सकते हैं, 18 + 2 = 20। तारसा घुड़च से 18 इंच की दूरी पर है। तारसा से निषाद 2 इंच और आगे है, तो निषाद की घुड़च से दूरी हुई आपकी 18 + 2 यानी कि 20 इंच। हमारा निषाद घुड़च से 20 इंच की दूरी पर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि षडज, गंधार, ऋषभ, पंचम निषाद की स्थापना के बाद मध्यम और धैवत स्वर को स्थापित और करना है। श्रीनिवास ने मध्यम स्वर की स्थापना तार, षडज और मेरु के बीचों बीच में मानी है, यानी कि ऐसा मान सकते हैं, उन्होंने इस तरीके से बताया हमें कि मध्यम स्वर की स्थापना तार, षडज और मेरु के बीच में। अब ऐसे माने, तार, षडज और मेरु, घुड़च, मेरु, तारसा, उन्होंने बीचों बीच की। अगर हम मेरु से तार, षडज के बीच की तार की लंबाई को अगर 2 भागों में बांटते हैं तो 9 इंच हमें प्राप्त होंगे, और बीचों बीच इन्होंने मध्यम की स्थापना की। इस प्रकार हमारा 18 घुड़च से अगर हम इसकी दूरी नापेंगे तो 18 + 9 यानी कि 27 इंच स्थान हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मध्यम हमारा 27 इंच पर है। मध्यम की दूरी घुड़च से 18 + 9 = 27 इंच हुई। धैवत स्वर की स्थापना के लिए उन्होंने षडज पंचम भाव का सहारा लिया। मध्यम की दूरी
घुड़स से 18 + 9 = 27 इंच हुई। जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाया गया है और मैंने आपको आपकी कॉपी पर भी समझाया है। धैवत स्वर की स्थापना के लिए उन्होंने घुड़च षडज पंचम भाव का सहारा लिया, यानी कि षडज पंचम जो स्वर संवाद हैं उनका सहारा लिया। श्रीनिवास ने बताया कि 36 इंच के खुले तार की ध्वनि षडज और पंचम ड्योड़े की दूरी घुड़च से 24 इंच है, यानी कि खुला तार बजाएंगे तो आपका 36 इंच पर मध्य सप्तक का सा बजेगा, और ड्योड़ा यानी कि उससे दुगना 1.5 गुना आपका 24 इंच पर पंचम बज रहा है। तो 24/36 = 3/2 की ध्वनि, यानी कि भिन्न बनेगा 1 सही 2/1। मध्य षडज से पंचम ड्योड़ा है, ना होगा तो रंजकता की कमी हो आ जाएगी। ऋषभ की लंबाई 32 इंच है, 32 का ड्योड़ा 32 + 2/3 गुणा 3/2 = 64, 3 = 21 सही 1/3 इंच। इस प्रकार धैवत स्वर की दूरी घुड़च से 21 सही 1/3 इंच पर होगी। अब हम पिक्चर से ऐसे समझेंगे। घुड़च, मेरु, तार षडज 18 इंच पर है। 20 इंच पर आपके, यानी कि पहले पास सा और पा के हमने 3 हिस्से किए थे, जिस पर हमने पहले पर नी स्थापित किया था। अब नी इसका 21/1 सही 3 पर हमारा धैवत होगा। सातों स्वरों की स्थापना के बाद यह ध्यान रखना आवश्यक है कि श्रीनिवास का शुद्ध ठाठ काफी के समान है, अतः इन 7 स्वरों के गंधार व निषाद कोमल हैं। आधुनिक काल के स्वर व्यवस्था के अनुसार श्रीनिवास के शुद्ध स्वर वीणा पर इस प्रकार स्थापित किए गए। इन्होंने मध्य षडज 36 इंच पर माना, तार षडज 18 इंच पर माना, मध्य पा घुड़च से ताड़ सप्तक के 24 इंच पर है, मध्य गा घुड़स से 30 इंच पर है, मध्य रे घुड़स से 32 इंच पर है, नी घुड़स से 20 इंच पर है, मध्य षडज माँ से 27 इंच पर है, और मध्यम धैवत घुड़स से 21 सही 1/3 इंच पर है। हमारे सातों स्वरों की स्थापना इस प्रकार पूर्ण